बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ नॉलेज एंड इट्स टाइप्स, आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज किसको कहा जाता है, उसके बाद हम इसकी टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। नॉलेज असल में परसेप्शन से थोड़ी सी आगे वाली स्टेज है। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन किसी प्रिडिक्शन के जरिए या फिर किसी एक्सपीरियंस के जरिए आए तो उसको नॉलेज कहा जाता है। इसके अलावा नॉलेज पर हमारा पूरा बिलीफ होना चाहिए, पूरा यकीन होना चाहिए। अगर किसी इंफॉर्मेशन या किसी नॉलेज पर हमें पूरी तरह से यकीन ना हो तो उसको नॉलेज नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये है कि नॉलेज का बिलीफ बेसिक कंपोनेंट है। और बिलीफ कैसे आता है, यकीन कैसे आता है? यकीन आता है थ्रू एक्सपीरियंसेस, और बाद औक़ात एक्सपीरियंस के बगैर भी यकीन आ जाता है। यकीन तक पहुंचने के लिए तीन चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है और उसके बाद जस्टिफिकेशन, फिर बिलीफ। अगर किसी चीज के बारे में आपके पास ये तीन चीजें हों, एक्सपीरियंस भी हो, जस्टिफिकेशन भी हो, आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो और आपका उस पर बिलीव भी हो, यकीन हो, तो आप कह सकते हैं कि मुझे इस चीज का पूरा नॉलेज है। इसके अलावा नॉलेज की एक और कंडीशन भी है, इसमें भी मिलती जुलती इसी तरह की तीन चीजें ही हैं, जस्टिफिकेशन है, ट्रूथ है, फिर बिलीव है। जब तक आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मालूमात को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो नॉलेज नहीं हो सकता। फर्ज करते हैं कि आप एग्जाम में कोई तुक्का लगा के आ जाते हैं और आपको उस बारे में कुछ पता नहीं कि ये ठीक होगा या गलत होगा, और वो ठीक हो जाता है, मगर वो नॉलेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने ऐसे ही वो तुक्का लगाया और वो दुरुस्त हो गया, वो आपका नॉलेज नहीं है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद है ट्रुथ। ट्रुथ का आपके नॉलेज के साथ, आपकी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद है बिलीफ। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो बात है, आपको उस पर पूरा यकीन होना चाहिए, 100% बिलीफ होना चाहिए कि जो बात मेरे जहन में है, जो नॉलेज मेरे पास है, वो 100% दुरुस्त है, तब जाके उसको नॉलेज कहा जा सकता है, अदरवाइज वो नॉलेज नहीं होगा। ये आ गई नॉलेज की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉलेज का मतलब समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इनको टाइप्स भी कहा जा सकता है और सोर्स भी कहा जा सकता है कि हम कहाँ कहाँ से नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं। इसकी तो बेशुमार टाइप्स हैं। हम तीन बड़ी टाइप्स का जिक्र करेंगे। पहली है प्रायरी नॉलेज, फिर पोस्टरी नॉलेज, फिर एक्सटेंशन नॉलेज। सबसे पहली टाइप को पहले समझेंगे, वो है प्रायरी नॉलेज। प्रायर टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से पहले जो नॉलेज हमें ऑब्टेन होता है वो प्रायरी नॉलेज होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। किसी भी सेंस के एक्सपीरियंस के बगैर जो चीज़ें हम माइंड में सोचते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सेंस के एक्सपीरियंस के बगैर जो नॉलेज ऑब्टेन होता है वो प्रायरी नॉलेज होता है, बेस्ड ऑन डिडक्शन, रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। और लॉजिकल एनालिसिस यानी हम माइंड में जो चीज़ें सोचने के बाद हमें जो नॉलेज ऑब्टेन होता है वो प्रायरी नॉलेज होता है। और एक खास बात, यूनिवर्सल नॉलेज होता है, इसको फैक्ट भी कहा जाता है। मसलन क्लास में टीचर लिखता है 2 + 2 = 4। जब ये हम देखते हैं, किसी भी सेंस के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, देखने के बाद हम कुछ लॉजिकल एनालिसिस करते हैं और ये हमें यकीन हो जाता है कि ये दुरुस्त है, पूरा यकीन हो जाता है, और ये नॉलेज हमारा प्रायरी नॉलेज होता है। इसी तरह 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ये भी एक यूनिवर्सल नॉलेज है। फिर इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ये भी एक फैक्ट है और यूनिवर्सल नॉलेज है। जब हम इस तरह की बात सुनते हैं और सुनने के बाद अपने माइंड में कुछ लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमें ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही वजूद में आया। और हम जब यकीन करते हैं और उसके बाद जो नॉलेज हमें ऑब्टेन होता है, हासिल होता है, वो प्रायरी नॉलेज होता है। इसके बाद नंबर 2 है पोस्टरी नॉलेज। कैन ओनली बी नो विद सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ऐसा नॉलेज जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस की वजह से हासिल हो, वो नॉलेज पोस्टरी नॉलेज कहलाएगा। मसलन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, के वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। या जब हम ये देखेंगे तो हमें यकीन नहीं होगा, जबकि हम जहाँ जब देख रहे थे 2 + 2 = 4, ये सोचने के देखने के बाद हम कुछ लॉजिकली हमने एनालिसिस किया और हमें समझ आ गई, हमें यकीन हो गया कि 2 + 2 = 4 ही होता है, हमारे पास नॉलेज आ गया। जबकि जब हम ये किसी से सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे तो हमें यकीन नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, हम इसको बॉयल करके देखेंगे या फिर
ये भी हो सकता है कि इस चाय में शुगर ज़्यादा है, तो उस चाय को हम चखेंगे तब जाके हमारे पास नॉलेज होगा। हमारा जो सेंसरी एक्सपीरियंस है वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ तजुर्बा करेंगे। तजुर्बा करने के बाद हमारे पास जो नॉलेज आएगा वो पोस्टरी नॉलेज होगा। या आसान अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो वो ये है कि जब हम अपने सेंसेस के कुछ तजुर्बात की वजह से जो नॉलेज हासिल करें उस नॉलेज को पोस्टरी नॉलेज कहा जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, डायरेक्ट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट। यहाँ बात की जाती है पर्सनल एक्सपीरियंस की। मेरा जाती तजुर्बा कुछ और हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे का पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। जबकि पोस्टरी नॉलेज में क्या है, यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं होती, यहाँ ओवरऑल बात की जाती है। फोकस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल परसेप्शन एंड इमोशंस। मसलन 2 डॉक्टर्स हैं, एक का तजुर्बा है 5 ईयर और दूसरे का है 10 ईयर, 2 हैं, और इसका जो नॉलेज होगा इसका नॉलेज ज़्यादा होगा और ए का नॉलेज कम होगा, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है जबकि बी का एक्सपीरियंस कम है। और इसी हिसाब से इनका अपना अपना तजुर्बा होगा, अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, अपना अपना नॉलेज भी होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।